नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज हम श्री टी कृष्णाचार्य महापुरुष के विषय में समझेंगे। तो चलिए, साथ में आपको नोट भी तैयार करना है जो आप याद कर सकें, परीक्षा के लिए तो उपयोगी साबित हो सकें। और ये श्री टी कृष्णाचार्य समसामयिक काल के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ये भी नेट के सिलेबस में है। तो चलिए मेन पॉइंटों को नोट करें। जन्म 18 नवंबर 1888 में, इनका जन्म 18 नवंबर 1888 में हुआ है। स्थान क्या था? स्थान चित्रदुर्ग जिला, मैसूर राज्य है। और मृत्यु भी इसी वक्त नोट कर लें जो याद करने में आसानी रहेगी। 28 फरवरी 1989 यानी 28 फरवरी 1989। और कितने साल ये जिए थे? 100 साल, यानी 100 की इनकी उम्र 100 साल तक थी। और कहाँ पर? मद्रास, यानी भारत में ही जो मद्रास है वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई 28 फरवरी 1989 में। और विद्यार्थियों, मेन इम्पॉर्टेंट जो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा भी गया है, ये आधुनिक योग के, इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक योग का जनक कहा जाता है, या आधुनिक योग के पिता इनको कहा जाता है। तो ये आधुनिक योग का जनक, और इनको भारत के योग गुरु भी कहते हैं, यानी भारत के योग गुरु। आयुर्वेद के वैद्य, यानी आयुर्वेद के भी ये डॉक्टर थे तथा विद्वान थे। आधुनिक योग का जनक, भारत के योग गुरु, आयुर्वेद की वैद्य, आयुर्वेद में डॉक्टर को वैद्य कहा जाता है ना, और विद्वान थे ये सब मेन पॉइंटों को नोट करें। इनका पूरा नाम तिरुमलाई कृष्णाचार्य, तिरुमलाई कृष्णाचार्य। और ये अष्टांग योग के भी ज्ञाता थे। और इनको अष्टांग योग को पुनः स्थापित करने का श्रेय जाता है। दोबारा से इन्होंने अष्टांग योग को स्थापित किया है। और इनका कार्य योग टीचर, भारतीय योग गुरु। और इनको किस नाम से पुकारा जाता है? द फादर ऑफ मॉडर्न योग गुरु। किस नाम से? द फादर ऑफ मॉडर्न योग गुरु के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इन्होंने 100 वर्षों तक लगातार कार्य किया था। और इतना महान काम किया था इन्होंने, इतने इम्पॉर्टेंट काम किए थे कि ये 96 साल के थे तब इनको चोट लगी थी कूल्हे में, यानी फ्रैक्चर हो गया था कूल्हा। तो इन्होंने सर्जरी नहीं करवाई, खुद ही हील किया, यानी थेरेपी इन्होंने खुद अपने आप लिया बेड पर बैठे बैठे। एक प्रकार से इन्होंने ये सोचा कि अगर मैं ऑपरेशन करवाऊंगा, सर्जरी करवाऊंगा, तो फिर हम दूसरों को कैसे जो है शिक्षा दे पाऊंगा। तो उन्होंने एक टेक्निक निकाली, यानी खुद से ठीक करने की। यानी अगर बेड पर बैठे बैठे क्या क्या हम करेंगे तो खुद से अपने आप को ठीक कर पाएंगे। ये इसलिए इन्होंने ऐसा किया था 96 साल की उम्र में। उसके बाद इनकी डेथ ही हो गई थी, यानी 100 साल जब हो गए थे। तो ये रहे इनके कार्य। और राष्ट्रीयता भारतीय, व्यवसाय इनका था योग गुरु, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और इनको प्राणिक थेरेपी के जन्मदाता इन्हें कहा जाता है। जन्मदाता, प्रथम प्राणिक थेरेपी के। और इनको प्रसिद्धि आधुनिक योग के जनक कहा जाता है, यानी प्रसिद्धि के इनको, यानी प्रसिद्धीकरण आधुनिक योग के जनक, ये आप नोट कर लें। और इनके गुरु का नाम नोट कर लें, टी.एस. टट्टाचार्य। टी.एस. टट्टाचार्य जो कि इनके फादर थे, वो वेदों के विद्वान थे। और प्राथमिक शिक्षा इनको पिता से ही मिली थी, प्राथमिक शिक्षा पिता से मिली। और ये इनके पिता खुद वेदों के विद्वान थे। ये विद्वान थे इनके पिता, तभी तो इनको सिखा पाए थे, इन्हें तभी तो इनको शिक्षा दे पाए थे। और इनके दूसरे गुरु श्री बाबू भगवान दास, इनके दूसरे गुरु श्री बाबू भगवान दास, जो कि ये परीक्षा के तौर पर थे। और इनके पिता का पूरा नाम टी.एस. टट्टाचार्य था ना इनके पिता का नाम। तो इनके पिता का पूरा नाम तिरुमलाई श्री निवासा टट्टाचार्य। ठीक। और इनको शिक्षा
अब इनकी शिक्षा देख लें और नोट भी कर लें। वैदिक यानी इनको उपाधि प्राप्त हुई थी। किसमें उपाधि प्राप्त हुई थी? वैदिक 6 ग्रंथों में। वो कौन से ग्रंथ थे? न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, मीमांसा, वेदांत और योग पर। यानी न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत पर इनको उपाधि प्राप्त थी। इतना इनको गहन नॉलेज था। और ये सभी आस्तिक दर्शन हैं। जैसा मैंने इस पर इन सब पर वीडियो बना रखा है। अगर आप नहीं जानते हैं तो पिछले जाकर आप देख लीजिएगा उन वीडियो को। और गहनता से इन्होंने अध्ययन किया। कहाँ पर? वाराणसी में। और इन्होंने प्रैक्टिस पिता से सीखा था और श्री बाबू भगवान दास से सांख्य योग के बारे में पढ़ा था। कहाँ पर? पटना विश्वविद्यालय। अब चलिए इनके विशिष्य का नाम नोट कर लें। प्रमुख शिष्य BANS एंगर, DKS एंगर, TKB इंद्राणी देवी, K पट्टाजोविस, AG मोहन, श्रीवास्तव, रामास्वामी, गुरु दिलीप महाराज जी, ये इनके प्रमुख शिष्य थे। वैसे तो हजारों अनुयायी थे इनके, लेकिन इनके ये प्रमुख शिष्य BANS एंगर, DKS एंगर, TKB इंद्राणी देवी, K पट्टाजोविस, AG मोहन, श्रीवास्तव, रामास्वामी, गुरु दिलीप महाराज जी। ठीक। और इनके प्रमुख जो फेमस बुक हैं मुख्य रूप से, उन बुक को आप नोट कर लें। पूछा जा सकता है। योग मकरंद, योग रहस्य, योग अष्टांगुल, योग वल्ली। इनके 4 बुक, योग मकरंद, योग रहस्य, योग अष्टांगुल और योग वल्लु, जो ये फेमस इनकी बुक है। और ये स्कॉलर थे फिलासफी, लॉजिक डिवेंसी, फिलोलॉजी और म्यूजिक को भी इन्होंने अच्छे से पढ़ा था। यानी काफ़ी नॉलेजफुल थे। और नॉलेज इनको कितना और ये सब तो नॉलेज था ही। अब नॉलेज में देख लें क्या क्या इनको नॉलेज थे। तभी तो इनको पिता कहा गया है। हर्बल हीलिंग, सारे तेलों का इनको ज्ञान था कि कैसे किन तेलों को कैसे प्रयोग होगा। और आहार इन्होंने भी हठ योग की तरह ही भोजन लेने को कहा। यानी आहार पर इनको नॉलेज था, सारे तेलों पर नॉलेज था, हीलिंग पर नॉलेज था यानी थेरेपी, और हर्बल सभी पर इनको नॉलेज था। और हठ योग की तरह ही इन्होंने भी भोजन लेने को कहा था। और ये सभी धर्मों में विश्वास करते थे। और विद्यार्थियों, इनका ध्यान का सिद्धांत था थिंक टू गॉड। ये नोट कर ले, पूछा जा सकता है। थिंक टू गॉड, इफ नॉट गॉड द सन, इफ नॉट द सन योर पेरेंट्स। यानी किस पर ध्यान करेंगे? अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर, जिसमें आपकी आस्था हो, उस पर ध्यान करें। अगर वो नहीं है तो सूर्य पर ध्यान करें। सूर्य को भी नहीं आप मानते हैं तो आप पेरेंट्स तो हैं, पेरेंट्स पर ध्यान करें। यानी थिंक टू गॉड, इफ नॉट गॉड द सन, इफ नॉट द सन योर पेरेंट्स। और विद्यार्थी थोड़ा ये समझ लें, ध्यान में इनके कहने का मतलब सरल भाषा में ये है विद्यार्थियों कि ध्यान में भगवान को महसूस वो करने को कहते थे, या फिर सूर्य पर, या फिर अपने माता पिता पर आप ध्यान लगाने को कहते थे, या जिसमें आपका मन लगे उस पर ध्यान लगाओ। और इससे ये हुआ पता क्या, ये ऐसा रिजल्ट निकला, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट निकला। सभी धर्म इनके जब इन्होंने ये ध्यान की पद्धति अपनाई या यह सिद्धांत अपनाया तो सभी धर्म एक साथ था, चाहे वो नास्तिक हो आस्तिक हो, सब एक साथ थे।
और इन्होंने सूर्य का पहला मंत्र इसलिए लिया कि ओम ओम मित्राय नमः, यानी जो सबका मित्र हो, यानी सबको समान प्रकाश देता हो। इन्होंने सूर्य का पहला मंत्र प्रयोग किया। यह आपने समझ लिया होगा। अब थोड़ा सा और उनकी लाइफ में इन्होंने क्या क्या किया है ये नोट कर लें कि राज परिवार के पहले योग शिक्षक है। यानी अगर कहा जाए कि किसी के राजा में किसी की नियुक्ति, राजा यानी राजघराने में किसी की नियुक्ति हुई तो कृष्णमाचार्य की हुई थी और सबसे पहले, और इन्होंने मंत्रियों वगैरह सबको जो है योग की शिक्षा प्रदान की थी। सभी को काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ था और ये फिर महाराज के विश्वास पात्र बन गए थे। महाराज के विश्वास पात्र थे और सलाह वगैरह में इनसे सलाह लेते थे महाराज जी। और 1920 और कहाँ के महाराज थे? मैसूर में, यानी मैसूर के राजा थे। अब विद्यार्थियों ये लेकिन 1920 में बहुत मशहूर हो गए, ये चारों तरफ फेमस हो गए। और उसके बाद जो राजा बदला तो इनको उन्होंने दूसरे राजा तैनात हुए वहाँ पर, राजगद्दी दूसरे को मिली तो उन्होंने जो इनको मतलब कार्य से मुक्त कर दिया। तब आगे तो कुछ कह नहीं सकते थे, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। और 1952 में विवेकानंद कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में इन्होंने कार्य किया, यानी योग को पढ़ाया। तो कितने ज़्यादा ये महान थे, यानी राज परिवार के पहले योग शिक्षक, महाराज के विश्वासपात्र सलाहकार है। और फिर 1952 में विवेकानंद कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में इन्होंने कार्य किया था और योग को पढ़ाया था। तो विद्यार्थियों आशा करते हैं आपने मुख्य पॉइंटों को नोट कर लिया। यानी इनकी बुक थी योग मकरंद, योग रहस्य, योग असगुल, योग बल्ली, और इनको 6 वैदिक ग्रंथों पर की उपाधि प्राप्त थी। कौन कौन से थे? न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, मीमांसा, वेदांत, और ये सभी आस्तिक दर्शन थे। इनके पहले गुरु इनके पिता थे, दूसरे गुरु इनके बाबू भगवान दास जी थे। और फिर ये इनको मेन इम्पॉर्टेंट जो आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी प्रसिद्धि थी, आधुनिक योग के जनक ये थे। और भारत के योग गुरु, आयुर्वेद के वैद्य और ये विद्वान थे। और इनका जन्म 18 नवंबर 1888 और मृत्यु 28 फरवरी 1989 में। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से समझ लिया होगा, और जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और खुद देखिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।